युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसके तहत करीब 2000 छात्रों की वतन वापसी हो चुकी है। पीएम मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्री को अलग अलग इलाकों से छात्रों को लाने के लिए भेजा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से छात्रों को लेकर वतन लौटे। सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। अपनी सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर। सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस की सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया, जिसमें पहली तस्वीर में रूस की सेना का लंबा चौड़ा दस्ता घने जंगलों से घिरी एक सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाए नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में भी यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ती दिखी। रूस की सेना के इस काफिले में उसकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रूस के भारी भरकम टैंक भी, कहर ढाने वाली आधुनिक तोपें भी और सेना का दूसरा साजो सामान भी। दावा है कि रूस की सेना का काफिला कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुका है और अगर वो कीव में घुस गया तब तो खेल खत्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतवर सेना का सामना यूक्रेन की फौज कतई नहीं कर पाएगी। और एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर पूरे यूक्रेन को रूस की मुट्ठी में जाने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव उसके उत्तर मध्य में है। रूस की सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला आ रहा है सड़क के रास्ते। कीव के उत्तर पश्चिम से, कीव के उत्तर में है बेलारूस और यूक्रेन में, बेलारूस यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही आती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन। महायुद्ध के 7वें दिन रूसी सैनिकों ने तेज किया हमला। राजधानी कीव को रूस के सैनिकों ने घेरा। खार्किव और दूसरे इलाकों में भी बमबारी। बेलारूस भी यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सैनिकों ने चारों तरफ से घेरा। ओक्तिर्का में सैन्य अड्डे पर हुए हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो वहीं रूस ने कीव में मिसाइल दागकर टीवी टावर को उड़ाया। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाने के लिए यूरोपियन संसद गंभीर। यूक्रेन की अर्जी मंजूर की। यूरोपियन यूनियन में जल्द शामिल हो सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत। कर्नाटक का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन। पीएम मोदी नवीन के परिवार से की बात। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कीव में फंसे सभी भारतीयों का सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। करीब 9000 छात्र सुरक्षित जगहों पर लाए गए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जबरदस्त बमबारी के बीच रूस की मीडिया का दावा, आज दोनों देशों के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा। युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक अपील को दोहराया।
महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। बताया गया कि इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इमारत के मलबे से निकालने के लिए वहां तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया। इसके लिए सेना के जवानों का साथ वहां के लोगों ने भी दिया, और वो भी प्रशासनिक भवन के उस हिस्से में पहुंचे जहां रॉकेट आकर गिरा था। अंदर जाते ही कई मंजिलों तक छत पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। मजबूत दीवारों के भी परखचे उड़े नजर आए। रॉकेट से हुए हमले ने खिड़कियों और दरवाजों के चिथड़े ऐसे उड़ा दिए मानो वो कागज के बने हो। वहां हर जगह बस कबाड़ ही कबाड़ नजर आया। І тепер це буде спільна робота мера і голови. बताया गया कि रूस की सेना ने खार्किव के अलग अलग कई और इलाकों में इसी तरह के हमले किए। रूस 6 दिन से खार्किव पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पर यूक्रेन के सैनिकों के आगे उसकी एक नहीं चल रही, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को चोट पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खार्किव में रूस की सेना के काफिले को फिर तबाह कर दिया। और वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां बुरी तरह टूटी हुई नजर आई। एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई, जबकि एक दूसरी गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। रूस के सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन के कई सैनिक वहां मोर्चा संभाले नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गईं और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच पूर्व मिस यूक्रेन अनास्तासिया लेना ने भी अपने हाथों में बंदूक थाम ली। उन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने के बजाय अपने देश के लिए लड़ने का फैसला लिया और वो अपने हाथों में हथियार पकड़े दुश्मनों को चुनौती देती नजर आईं। ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अनास्तासिया लेना ने रूस के लगातार होते हमलों के बीच सेना में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपनी